खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। यूपी के प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। कंटेनर और स्कॉर्पियो की टक्कर से यह हादसा हुआ है। स्कॉर्पियो सवार लोग राजस्थान से बिहार जा रहे थे। नवाबगंज थाना इलाके में ये हादसा हुआ। यूपी के प्रतापगढ़ में कार और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 4 युवक, 3 महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। ये सभी स्कॉर्पियो कार पर सवार होकर स्कॉर्पियो कार से राजस्थान से बिहार के लिए निकले थे। हादसे में कार का चालक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद की तस्वीरों को देखकर आप इसकी भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि हादसे का कारण भीषण बारिश है, जिसमें चालक सामने से आ रही गाड़ी को नहीं देख पाया और भिड़ंत हो गई। 5:30 बजे के आसपास की एक भीषण एक्सीडेंट हो गया स्कॉर्पियो और कंटेनर के बीच में। वहां मौके पे तत्काल पुलिस पहुंची। वहां पर जो डेड बॉडीज थी उनको किसी तरह काट कर स्कॉर्पियो से निकाला गया। कुल 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें 4 पुरुष, 3 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। स्कॉर्पियो का नंबर हरियाणा का है और कंटेनर का नंबर भी हरियाणा का है। पता ये चला है कि ये लोग राजस्थान से अपने गृह जनपद भोजपुर बिहार जा रहे थे। इसमें से एक व्यक्ति जो मौके पर जिसकी सांस चल रही थी, उसको तत्काल रायबरेली ऊंचाहार के लिए अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज ग्रास रूट स्तर पर पुलिस अफसरों से संवाद करेंगे। सीएम एसपी से लेकर थाना स्तर तक के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। कोरोना की रोकथाम और लॉकडाउन की पालना करवाने में पुलिस विभाग के प्रयासों पर आज चर्चा होगी। इसके साथ ही पुलिस के अधिकारी फील्ड एक्सपीरियंस भी साझा करेंगे। पहली बार सीएम थाना इंचार्ज स्तर पर संवाद करेंगे। वहीं आज शाम को मुख्यमंत्री एनजीओ और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। कोरोना काल में लोगों तक राहत पहुंचाने में एनजीओ के योगदान पर चर्चा होगी। चलिए, राकेश गुसाई और गोवर्धन चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोवर्धन, कितने बजे ये बैठक होगी? का पुलिस थाना स्तर से लेके एसपी स्तर के अफसरों से जो संवाद है वो 12 बजे से शुरू होगा और चुनिंदा जो पुलिस थानों के अफसर हैं उनसे भी मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। साथ ही जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जहां सीमावर्ती जिले हैं और जहां ज्यादा प्रवासी आए हैं, उन जिलों से खासतौर से फोकस रहेगा कि किस तरह क्वारंटीन की पालना और जो रात्रिकालीन कर्फ्यू है उसकी किस तरह से पालना हो रही है। ये सारे मुद्दे रहेंगे जिनके ऊपर मुख्यमंत्री पूरी समीक्षा करेंगे। ये ग्रास रूट स्तर पर संवाद का दूसरा मौका है, लेकिन पुलिस में ये पहला मौका है कि थाना स्तर के अफसरों से मुख्यमंत्री संवाद करने जा रहे हैं। इससे पहले ग्राम पंचायत स्तर के जो जनप्रतिनिधि थे उनसे पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना को लेकर संवाद किया गया था। और आज क्योंकि कोरोना योद्धाओं में अगर बात की जाती है तो डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों के बाद पुलिस का भी बहुत अहम रोल रहता है। ऐसे में कोरोना काल में पुलिस के जो ग्रास रूट लेवल के अफसर है उनके साथ ये संवाद कायम किया जा रहा है और उसमें ग्राउंड लेवल पर ड्यूटी करने में कोरोना काल में किस तरह की चीजें सामने आई, किस तरह की दिक्कतें हैं और आगे किस तरह से बढ़ना है, इन बातों को लेकर के चर्चा की जाएगी। शाम को जो एनजीओ प्रतिनिधि हैं जिन्होंने भी कोरोना में लोगों को राहत पहुंचाने में बड़ी भूमिका अदा की है, तो सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से भी शाम को चर्चा की जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। दोनों जो संवाद है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए जाएंगे। जो पुलिस वाला संवाद है वो खत्म होने के बाद शाम को एनजीओ और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि हैं वो उनके साथ भी मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। जी चलिए, राकेश गुसाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, आज ग्रास रूट स्तर के अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से, पुलिस कर्मचारियों से खुद मुख्यमंत्री बात करने वाले हैं। कौन कौन से अधिकारी इस बातचीत में शामिल होंगे? पहला सवाल तो ये, और दूसरा है कि आज कौन सी वो बातें होंगी जो मुख्यमंत्री के सामने, क्योंकि कुछ समस्याएं भी इन लोगों के सामने इन दिनों आई होंगी। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार फीडबैक ले रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन आज वो कौन से पॉइंट्स होंगे जो ये लोग मुख्यमंत्री के सामने रख सकते हैं? देखिए, ये राजस्थान सरकार में या राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये पहली बार होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह से नहीं किया कि सीआई स्तर के
पुलिस ऑफिसर के साथ में वो संवाद कर रहे हैं, उनकी परेशानी को जान रहे हैं। कोरोना संक्रमण के इस काल के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि कोरोना वॉरियर्स, जो राजस्थान पुलिस का एक निम्न तबके का सबसे पहला जो पायदान होता है, कांस्टेबल से लेकर डीजी तक क्या क्या समस्याएं हैं उस पर एक चर्चा रहेगी। इसके अलावा डीजी भूपेंद्र सिंह इस पूरी लाइव कॉन्फ्रेंस के जरिए वहां पर मौजूद रहेंगे। एडीजी क्राइम बीएल सोनी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे, एसीएस होम वहां पर रहेंगे और सभी तकरीबन 17 ऐसे थाने हैं, उनके सीआई हैं जो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री के सामने रहेंगे। वो अपनी परेशानियों को मुख्यमंत्री को बताएंगे कि किस प्रकार से इस समय भी जिस तरह के माफ कीजिएगा कि जिस प्रकार से मौजूदा समय के अंदर जो अधिनियम बने हुए हैं, इस समय जो लॉकडाउन के जो कानून बने हुए हैं उनको एग्जीक्यूट करने के अंदर जो परेशानियां आ रही है और आम जन किस प्रकार से लोग पुलिस का सपोर्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो सारी चीजें इस समय बताई जाएगी। अच्छी बात यह कि डीजीपी ने एक रिप्रेजेंटेशन पूर्व के अंदर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिया था कि किस प्रकार से राजस्थान पुलिस का जवान फील्ड के अंदर काम कर रहा है, 24 घंटे की ड्यूटी देता है और कोरोना संक्रमण के दौरान वो लोगों को अवेयर करने का भी काम कर रहा है। तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री गहलोत आज पूरी राजस्थान पुलिस के 1.25 लाख पुलिस कर्मियों को पीठ थपथपाने के अलावा उनको कुछ पुरस्कार स्वरूप में भी कुछ जिस तरह से डिस्क दी जाती है, इस प्रकार से कुछ एक आदेश भी जारी कर सकते हैं। डीजी भूपेंद्र सिंह से जिस संबंध के अंदर जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि एक प्रोफॉर्मा जो कि पुलिस मुख्यालय की ओर से राजस्थान पुलिस का बनाया गया, वो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने पेश किया जाएगा। चलिए, 12 बजे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू चलिए शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारी के लिए। गोवर्धन, आपका भी शुक्रिया। तो 11 बजे मुख्यमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम पुलिस कर्मियों से बातचीत करेंगे। ग्रास रूट लेवल के अधिकारियों से भी, कर्मचारियों से भी मुख्यमंत्री सीधे बात करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना काल में अपने परिवार वालों से दूर लगातार ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने और तनाव मुक्त करने के लिए चूरू की एसपी तेजस्विनी गौतम ने एक नई मुहिम छेड़ी है। एसपी तेजस्विनी गौतम की नई मुहिम पुलिसकर्मियों को कर रही हैं मोटिवेट, जवानों को दे रही तनाव मुक्ति का संदेश। तेजस्विनी का टेंशन फ्री वाला संदेश। पुलिसकर्मियों के सामने टेबल के पीछे बैठकर तनाव मुक्ति और टेंशन फ्री रहने का संदेश दे रही ये हैं जिले के पुलिस कप्तान तेजस्विनी गौतम। कोरोना काल में परिवार से दूर रहकर लगातार ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को मोटिवेट करने के लिए तेजस्विनी जिले में घूम घूमकर पुलिस के जवानों से मिल रही हैं और उन्हें किसी भी समस्या के निदान के लिए सीधे संवाद करने की सलाह दे रही हैं। एसपी की इस पहल से जवान भी काफी खुश हैं। उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने बताया कि जो भी कोई भी समस्या हो उस समस्या का हल जरूर होता है, इसलिए कोई भी समस्या हो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से जैसा भी आपका अच्छा लगे वैसा ऑफिस में आके उनसे बात करें, समस्या का हल जरूर निकलेगा। पुलिस को तनाव से मुक्त करने के लिए एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब ने जवानों की समस्या सुनी। कोई भी समस्या हो तो उसी समाधान के लिए हम तैयार हैं। पारिवारिक समस्या हो, डिपार्टमेंट की हो या छुट्टी की और अन्य कोई समस्या हो तो इस बारे में व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए यहाँ पे। हाल में चूरू के राजगढ़ सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई ने खुदकुशी कर ली थी। कारण था ड्यूटी में तनाव और बेवजह प्रेशर। अब इसे घटना की वजह माने या फिर एसपी चूरू का एहतियाती प्रयास। वो जवानों से सीधे बात कर उनकी समस्या से रूबरू हो रही हैं, ताकि महीनों बाहर रहकर दिन रात ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों की समस्या जान सकें और समय रहते उसका समाधान कर सकें। कांस्टेबल से लेके हमारे सारे अधिकारियों तक लगातार जो है वो फील्ड में गर्मी हो चाहे आंधी हो चाहे कैसी भी चीज़ हो लगातार ड्यूटियाँ कर रहे हैं, लंबी आवर्स की ड्यूटियाँ कर रहे हैं। इससे कई जगह पे ऐसा भी देखने में आया है कि उनको शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानी भी हो रही है। इसी क्रम में और उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने हर थाने पे जाना शुरू किया है। सबसे इंडिविजुअली बात कर रही हूँ, हर अपने कांस्टेबल से, हर अपने पुलिस परिवार के सदस्य से। एसपी तेजस्विनी के शुरू किए गए इस अभियान में उनके मातहत अधिकारी भी साथ दे रहे हैं और एसपी पुलिस परिवार के सभी सदस्यों से रूबरू होकर उन्हें अपनी समस्या बताने के लिए प्रेरित कर रही हैं, ताकि समय रहते उसका समाधान हो और कोई भी पुलिसकर्मी तनाव का शिकार न हो। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 चूरू।
सीएम गहलोत ने कोरोना की समीक्षा बैठक में अफसरों को संस्थागत और होम क्वारंटीन में लोगों की संख्या घटने के बावजूद संक्रमण की स्थिति पर लगातार सजग रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने होम क्वारंटीन वाले लोगों की मॉनिटरिंग और जरूरत पड़ने पर सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। बैठक में बताया गया है कि प्रदेश में संस्थागत क्वारंटीन की क्षमता 2.5 लाख बेड है, लेकिन 10,000 लोगों की संस्थागत क्वारंटीन में है। वहीं 1,90,000 लोग होम क्वारंटीन में हैं। इस पर सीएम ने कहा कि जरूरत नहीं होने पर ग्राम पंचायत स्तर पर स्कूलों में क्वारंटीन सेंटर को बंद किया जा सकता है। बदलते वक्त के साथ अब पुलिस महकमा भी हाईटेक होता जा रहा है। अब तक पुलिस महकमा अपने जवानों के जरिए गश्त कर निगरानी रख रहा था, लेकिन अब पुलिस ड्रोन कैमरे के जरिए आसमान से शहर में नजर रख रही है, जिसे अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के बेड़े में शामिल ये ड्रोन कैमरे एक मजबूत हथियार बनकर सामने आए हैं। ये हाई क्वालिटी ड्रोन्स हैं जो लंबे डिस्टेंस तक जा सकते हैं। हम कंट्रोल रूम में बैठे हुए ही यहीं से हमारा ड्रोन ऑपरेटर पूरे जयपुर शहर को कवर कर सकता है, पूरे जयपुर शहर को लाइव देखा जा सकता है। और इनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा है कि वो यहीं से बैठ करके, कंट्रोल रूम से बैठ करके ही ड्रोन से आप घर की छत पे रखा हुआ कोई 2 इंच की साइज का कोई भी पार्टिकल है, उस तक की पहचान की जा सकती है। प्रदेश के सभी 46,543 गांवों की आबादी का ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर उनके मैप तैयार किए जाएंगे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्थान सरकार की सहभागिता से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का ड्रोन के जरिए सर्वेक्षण होगा। इस सर्वे में गांव के सभी मकान मालिकों का रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि इस सर्वे के माध्यम से गांवों की आबादी क्षेत्र में संपत्ति और परिसंपत्ति का वैध रिकॉर्ड तैयार होगा। साथ ही लोगों को संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे आबादी क्षेत्र में संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आएगी और ग्राम पंचायत विकास योजना बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद मिलेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हर साल की तरह इस बार का पर्यावरण दिवस कुछ अलग है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हर बार की तरह इस बार कई कार्यक्रम टाल दिए गए हैं। ऐसे में पर्यावरण दिवस की थीम इस बार टाइम फॉर नेचर है, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश आगे बढ़ाया जा सके। जल महल से पर्यावरण के हालात को लेकर जायजा लिया संवाददाता अरबाज अहमद ने। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हमारी कुदरत को बचाने का दिन, हमारे कुदरत के खूबसूरत नज़ारों को बचाने का दिन। इस दिन ये तय किया जाता है कि प्रकृति का संरक्षण किया जाए और ये जो खूबसूरत नज़ारे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनकी हिफाजत की जाए। लेकिन इंसानी दखल अंदाजी बहुत ख़तरनाक है। आप देख सकते हैं कि इन खूबसूरत नज़ारों के साथ में ये बदनुमा दाग भी मौजूद हैं, जो हमारे पर्यावरण के ऊपर कलंक लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कचरा भरा हुआ है और हमारे पर्यावरण को भयंकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यही वजह है कि आज कोरोना जैसे संकट से हम जूझ रहे हैं। दुनिया के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के कई तूफानों की मार पड़ रही है, कोरोना वायरस की मार है, टिड्डियों के दल हमला कर रहे हैं और बहुत से पर्यावरणीय बदलाव हम इंसानों को देखने को मिल रहे हैं। इन तमाम हालात के अंदर एक वक्त है संकल्प लेने का, जो कि इस बार थीम तय की गई है 2020 के लिए, टाइम फॉर नेचर। हमें वक्त निकाल करके इस तरह की गंदगियों को हमारे इन खूबसूरत नज़ारों से बाहर करना होगा और ये संकल्प करना होगा कि हम अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी गंदा नहीं करेंगे और जो तमाम चीज़ें हमारी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसी चीज़ों को रोकेंगे और ऐसी एक्टिविटीज़ को कम कर देंगे जिनसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। फिलहाल साल 2020 में लोग अपने घरों से वेबिनार्स के ज़रिए और ऑनलाइन जागरूकता फैला करके कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण के इस दिन को ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया जाए, संदेश को सब तक पहुंचाया जाए। उम्मीद है तमाम लोग इस मैसेज को गंभीरता से लेंगे और पर्यावरण संरक्षण के लिए अब सच के साथ में जुट जाएंगे और पूरी सच्चाई से इसमें कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन बलबीर के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लोगों को बधाई दी और पौधे लगाने की अपील की। उन्होंने लिखा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें,
ताकि आने वाली पीढ़ियों को सुखद एवं सुरक्षित भविष्य मिल सके। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बढ़ते प्रदूषण से पेड़ लगाना जरूरी है कहा। जावड़ेकर ने कहा कि भारत में शहरों में गार्डन हैं, पार्क हैं, लेकिन बहुत कम शहरों में वन हैं। हमें शहरों में भी वनों को बढ़ावा देना चाहिए और इसलिए अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। India has been able to prove this, that here is the country which preserves biodiversity despite constraints. Indian culture is like this. क्या आपको पता है कि पेड़ ना काटे न कटे, इसके लिए राजस्थान में 300 लोगों ने बलिदान दिया था। 300 people died to protect forest. In every village we have a forest in the name of God. ईश्वर के नाम से एक वन होता है जिसमें ना कटाई होती है न चराई होती है। प्रकृति के साथ हमारी जीवन है। Our lifestyle is with nature and trees, प्राणी, जलचर, वनचर, पक्षी, पशु, all species of the world are part of our life. आज जैसे आपने देखा वहां वारजे में वट पूर्णिमा है तो महिलाएं पूजा कर रही है पेड़ की। I think this is unique in the world that people are worshipping tree. They worship animals also. They worship the reptiles also. And they worship all kinds of life. कहते हैं चाहने से सब कुछ हो सकता है, बंजर जमीन में भी फूल खिलाया जा सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है तरुण राज सिंह राजावत ने, जो पेशे से एक टीचर हैं और आज ही 2 साल पहले पर्यावरण दिवस के दिन इस स्कूल से जुड़े और इसकी तकदीर बदल दी। बंजर जमीन को हरियाली में तब्दील कर दिया। कभी बंजर थी ये जमीन, नहीं थी कहीं भी हरियाली। आज गुलजार है पूरा स्कूल। तरुण राज का बेमिसाल कारनामा। जी हाँ, ये है टोंक के सांबागढ़ का एक सरकारी स्कूल, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय। यहाँ 2 साल पहले तक वीरानी थी, दूर दूर तक जमीन बंजर नजर आया करती थी, लेकिन आज की सूरत हाल आपके सामने है। चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, हरियाली छाई हुई है और पर्यावरण खुशनुमा लग रहा है। स्कूल के परिसर और आसपास में 100 से ज्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो मन को बहुत सुकून दे रहे हैं, जिसका पूरा श्रेय जाता है इस स्कूल के गुरु तरुण राज सिंह राजावत को। जब इस विद्यालय परिसर में मात्र 1-2 बहुत पेड़ थे, तो मैंने और मेरे शिक्षक साथी श्रीमान मुकेश जी ने प्रण किया है कि ये विद्यालय परिसर है, इसको हरा भरा करना है। तो समाजों के सहयोग से ही हमने पौधे मंगवा के लगवाए, जिसके अंदर हर विद्यार्थी को आपनो विद्यालय आपनो रूख योजना के तहत हर विद्यार्थी को एक पौधा और हर शिक्षक को एक पौधे की जिम्मेदारी दी गई। उसके अंदर सभी विद्यार्थी व सभी शिक्षकों ने बखूबी अपना काम पूरा किया और आज हमारा जो विद्यालय है वो हरा भरा है। तरुण राज सिंह 2 साल पहले 2018 में पर्यावरण दिवस के ही दिन इस स्कूल से जुड़े थे। यहाँ बंजर जमीन को देखते हुए आपड़ो स्कूल आपड़ो रूम का एक अभियान चलाया था, जिसमें छात्र और शिक्षकों को इससे जोड़कर कई तरह के नवाचार किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज स्कूल पूरी तरह बंजर से हरियाली में तब्दील हो गया। यहाँ पर एक योजना चलाई गई जिसका नाम रखा गया आपड़ो स्कूल और आपड़ो रूख। इसके अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को एक पेड़ पौधा दिया गया और उसकी जिम्मेदारी उसको स्वयं की दी गई। उसके साथ ही प्रत्येक शिक्षक साथियों को भी
एक एक रुख दिया गया और उसकी जिम्मेदारी स्वयं को दी गई। आज हमारे विद्यालय में लगभग 100 से अधिक पेड़ पौधे हैं और हमारा विद्यालय एक हरा भरा विद्यालय है। स्कूल के शिक्षक तरुण राज के मटका तकनीकी की खूब तारीफ कर रहे हैं। जाहिर है कि जिस नियत से तरुण राज ने कुदरत से मोहब्बत की, उसे निभाकर दिखाया भी। लिहाजा तरुण राज मिसाल पेश करते हुए ये संदेश भी दे रहे हैं कि पर्यावरण दिवस के दिन संकल्प ले तो उसे पूरा करें, तभी हम फर्क ला सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। इंडियन बैट कंजर्वेशन फाउंडेशन की रिपोर्ट में चमगादड़ों को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चमगादड़ मानवता के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। चमगादड़ों पर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। मानव के सबसे बड़े हितैषी हैं चमगादड़। चमगादड़ों ने नहीं फैलाया कोरोना वायरस। इंडियन बैट कंजर्वेशन फाउंडेशन की रिपोर्ट। बैट नहीं है बैट। चमगादड़ों पर लगी कोरोना वायरस फैलाने की तोहमत बिल्कुल झूठी है। इंडियन बैट कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अपनी स्टडी रिपोर्ट में चमगादड़ों पर लगे इस आरोप को खारिज किया है। चमगादड़ों को लेकर चीन से उड़ी अफवाह के बाद चूरू में हजारों बैट्स को जला दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इसका खामियाजा प्रकृति और किसानों को भुगतना पड़ेगा। उनके नहीं रहने से फलों की खेती बिल्कुल ठप हो जाएगी, क्योंकि फलदार पौधों के परागण में बैट की भूमिका अहम होती है। चमगादड़ का हमारे पर्यावरण में इतना ज़्यादा पॉजिटिव रोल है, जिसको हम लोग साइंस की लैंग्वेज में इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं, जिससे लगभग पूरे विश्व के अंदर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की योगदान जो है वो अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा एस्टिमेट किया गया है। तो जब हमें एक इतना लाभदायक प्राणी हमारे पर्यावरण के अंदर है, जो परागण करता है, जो सीड डिस्पर्सल करता है, पौधों में पेड़ों के अंदर जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन रखता है, और इसी के साथ में हमारे खेत के जो हानिकारक कीट पतंगे होते हैं उनको वो रात को खाता है। बहुत सारे जो है वो मक्खी मच्छर और दूसरे प्रकार के कॉकरोच और इन सब जानवरों को, छोटे छोटे जीवों को, जो हानिकारक जीव है उनको खाता है। जिस प्रजाति के चमगादड़ों में 96% कोरोना के लक्षण पाए गए, वो सिर्फ चाइना में मिलते हैं। भारत में उनकी कोई प्रजाति नहीं पाई जाती है। वहीं बैट विशेषज्ञ चमगादड़ों के बैट होने की बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। कोरोना विषाणु 2 और चमगादड़ कोरोना विषाणु, जो कि चीन के यूनान प्रांत की उस चमगादड़ प्रजाति से खोजा गया, उन दोनों के पूर्वज आज से 50 साल पहले एक रहे होंगे। तो इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि सार्स कोरोना विषाणु 2, जो कि कोविड-19 महामारी का जनक है, उसकी उत्पत्ति चमगादड़ों से हुई। जब उत्पत्ति ही चमगादड़ों से सिद्ध नहीं हो रही है, तो मनुष्य में इसका फैलाव चमगादड़ों से कैसे हुआ होगा, यह आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। बैट विशेषज्ञों ने ये साफ कर दिया है कि चमगादड़ इंसान के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। वो फसलों को कीटों से बचाने के अलावा इकोसिस्टम को ठीक रखने में मदद करते हैं। ऐसे में इन्हें बिना सोचे समझे मारने की जगह संरक्षण देने का प्रयास होना चाहिए। समय जरूरी है कि चमगादड़ों की भूमिका को समझा जाए और इससे होने वाले फायदों के लिए कोशिशें की जाए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। वन विभाग राजस्थान का ये कोशिश कर रहा है और इंडियन बैट फाउंडेशन के इस रिसर्च के बाद में आम आदमी तक वो बुनियादी जानकारी पहुंचाने की कोशिश की गई है, जिससे वो चमगादड़ की भूमिका को समझें और उसके लिए पैदा हुई गलतफहमी को अपने जहन से दूर करें। अरबाज अहमद,